श्रावस्ती पहुंचे यूपी के पूर्व मंत्री, बोले भाजपा का राष्ट्रवाद एक छलावा, ये देश बेच रहे हैं, जनता के दुश्मन है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में गुरुवार को अपनी जनता पार्टी की संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा पहुंची। यात्रा के साथ पार्टी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। यहां कटरा में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। यहां यात्रा 15 मार्च से सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायक काशीराम की जन्म जयंती पर निकाली जा रही है। कटरा में प्रेस वार्ता में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में अपनी गिरती साख को बचाने के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुश्ती लड़ रहे थे। दिखावे के बाद जनता की इच्छा के विरुद्ध 24 घंटे के अंदर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। जातीय जनगणना के सवाल पर कहा कि जातीय जनगणना की हमारी यात्रा की प्रमुख मांग है, इसलिए प्रधानमंत्री ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन इनके चाल चरित्र व चेहरे से नहीं लगता कि ये कुछ करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार चुनाव की बताड़ी को पार करने के लिए एक घोषणा कर दी गई है। जब तक व्यवहारिक जामा नहीं दिया जाता तब तक हमेशा कहे कि जातीय जनगणना कराएंगे। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के सेना पर दिए गए बयान पर कहा कि भाजपा की सोच बहुत घटिया है। सेना व सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा की सुरक्षा करते हैं, तब 140 करोड़ लोग चैन की नींद सोते हैं। भाजपा के तमाम नेता कुछ भी बयान देते रहते हैं। इनका राष्ट्रवाद व स्वाभाविक रूप से छलावा व दिखावा है। मौर्य ने कहा कि ये देशद्रोही है, देश बेच रहे हैं, ये जनता के दुश्मन है। यदि राष्ट्रवादी होते तो सेना का सम्मान करते। बयान देने वालों पर कार्रवाई न करना भाजपा की सहमति जताती है। दरगाह मेले पर रोक के सवाल पर कहा कि इसे यथावत चलने देना चाहिए था। यदि सरकार लोग लगाती है तो जातीय और धार्मिक कुंठा से ग्रसित है, संविधान विरोधी कार्य कर रही है, उनकी इस कृत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा बिनगा के लिए रवाना हो गई। बताते चले कि श्रावस्ती में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने संविधान सम्मान योजना जनहित हुंकार यात्रा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार ग्रामीण शिक्षा को खत्म करना चाहती है, इसलिए 27,000 प्राथमिक स्कूल को बंद करने जा रही है, इसलिए वह मदरसों पर बुलडोजर भी चला रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा डबल इंजन सरकार का सबका साथ सबका विकास का नारा अब मजाक बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी भर्तियां बंद हैं और बेरोजगारी महामारी बन चुकी है। उन्होंने कहा 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग 5 से 10 किलो चावल पर टिके हैं। क्या ये लोग अपने अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बना सकते हैं? इस दौरान उन्होंने एक के बाद एक भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए सवाल खड़े किए और भाजपा की दोहरी मानसिकता पर भी उन्होंने सवाल किया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का या अन्य मुद्दा हो, सब पर बेबाकी से जवाब दिया। डबल इंजन की भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, जो वादे किए थे, जो सरसब्ज बाग दिखाए थे, जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक एक करके सब धराशायी हो गया, ध्वस्त हो गया। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा देने वाले लोगों ने बारी बारी से सबके विश्वास की हत्या कर दी, कत्लेआम कर दिया। और एक ही गलत नीतियों का ही देन है कि देश के करोड़ों नौजवान आज बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी इस देश के लिए महामारी बन गई, क्योंकि जब से भाजपा सरकार आई है सरकारी नौकरियां पर भर्ती बंद हो गई। यही नहीं, महंगाई को रोकने के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी उसको भाजपा तार तार कर रही है। वहीं पर 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद हो रहे हैं तो मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं। मकसद साफ है, गांव की शिक्षा को खत्म करने पर सरकार आमादा है। और एक चीज और है कि ये भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति पिछड़ों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। यहां तक कि SC ST OBC के छात्र छात्राएं या प्रतियोगी अभ्यर्थी जनरल मेरिट से भी ज्यादा अंक पाने के बावजूद इंटरव्यू में उनको नॉट फाउंड सुटेबल करके वापस कर दिया जाता है। जात बात का यह नगरनाथ चल रहा है। इसलिए
आज जाति आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। जाति के आधार पर SC ST OBC के नौजवानों को आए गए दिन हत्या हो रही है। बहन बेटियों की बलात्कार शिकार बनाई जा रही हैं। इनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। मदरसे पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के नौजवानों पर फर्जी मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन अगर करणी सेना का कोई व्यक्ति कितना भी कानून की धज्जियां क्यों न उड़ावे, उसका स्वागत होता है। सत्ता के गलियारे में टालता नजर आता है। एक जात बिरादरी के लोग करणी सेना के नाम पर तलवारें लहरा रहे थे, बरसी भाला बल्लम दिखा रहे थे, कट्टा लहरा रहे थे, बंदूकें लहरा रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई न करना इस बात को स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज के हवाले हो चुका है। लेकिन यदि कोई सामान्य व्यक्ति अपने जन्मदिन पर केक भी अगर बड़े चाकू से काट देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अगर वो जात विशेष होने का सर्टिफिकेट लेके टहलता है या मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की बेहद घटिया सोच है। सेना और सैनिक अपनी जान को हथेली पर रख करके पूरे राष्ट्र की रक्षा करते हैं, जिससे समस्त देश के 40 करोड़ लोग सुकून से जिंदगी जीते हैं। उनका सम्मान करने के बजाय इस तरीके से बयान दे करके कि सेना सैनिक प्रधानमंत्री के पैरों तले रहते हैं, हम समझते हैं ये घटिया सोच है भाजपा के नेताओं की, उनके डिप्टी CM की। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही नहीं, ऐसे ही भाजपा के तमाम नेता अनाप शनाप बात करके सेना का हौसला घटाने का काम करते हैं, सेना का हौसला तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनका राष्ट्रवाद स्वाभाविक रूप से दिखावा है, छलावा है, सही मायने में ये देशद्रोही है, इसीलिए देश बेच रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अब आतंकवादियों का सूपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से युद्ध विराम की घोषणा करा दी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की हवा खुद निकाल दी। ऑपरेशन सिंदूर टाइम फिक्स हो गया। इसके पूरे जिम्मेदार जवाबदेह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर युद्ध शुरू हुआ था तो जब तक सारे आतंकवादियों को ढेर नहीं कर दिया जाता, तब तक युद्ध विराम की घोषणा नहीं होनी चाहिए थी। जो कुछ भी हुआ, उससे साबित होता है कि पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री अपनी गिरती साख को बचाने के लिए नूरा कुश्ती लड़ रहे थे, और दिखावे के बाद 24 घंटे के अंदर दोनों देशों के लोग आपस में बैठ करके युद्ध विराम की घोषणा कर दिया। हम समझते हैं जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ये निर्णय नहीं हुआ।